हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कर्व। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। 5th लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं। ये अपन का लेक्चर 6 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाएं। हेलो एल्केन की अपक्रियाएं पढ़ेंगे आज। तो हेलो एल्केन की अपक्रियाओं में अपन रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहली है हेलो एल्केन की अपक्रियाएं। हेलो एल्केन की मेनली 3 अपक्रियाएं होती हैं। तीन प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं हेलो एल्केन की मेनली। सबसे पहली है अपन की नाविक स्नेही प्रतिस्थापन या नाविक स्नेही अपक्रिया। नेक्स्ट है अपन की निराकरण अपक्रिया या विलोपन अपक्रिया। नेक्स्ट है अपनी धातुओं के साथ अपक्रिया हाइड्रोकार्बन। ये 3 अपक्रियाएं दर्शाते हैं। इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली है अपन की नाविक स्नेही या नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है यह? इसमें अपने पास है कार्बन और हेलोजन। इस पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है तो कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और अपशिष्ट समूह लीविंग ग्रुप के रूप में हेलोजन बाहर निकल जाता है। इस अपक्रिया में हेलो एल्केन में कार्बन के धनावेशित भाग पर नाविक स्नेही का आक्रमण हो जाता है और हेलाइड आयन निष्कासित हो जाता है। चूंकि यह प्रतिस्थापन अपक्रिया नाविक स्नेही के द्वारा प्रारंभ होती है, अतः इसे नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये थी अपन की नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब अपने पास आती है अभिजंतुक नाविकरागी किन्हें कहते हैं। तो वे नाविकरागी जिनमें 2 प्रकार के नाविकरागी केंद्र होते हैं उन्हें उभयजंतुक नाविकरागी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे CN या NC। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपन का ONO या फिर NO2। ये अपन के पास उभयजंतुक नाविकरागी होते हैं। नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है SN1 अपक्रिया, जिसे कहते हैं एक अणुक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट है अपन की SN2 अपक्रिया, द्विअणुक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। इनको अपन पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं अपन एक अणु नाविकरागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN1। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि यह अपक्रिया 2 पदों में संपन्न होगी। SN1 अपक्रिया 2 पदों में संपन्न होगी, पहला पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रथम पद में एल्किल हैलाइड विषमांश विखंडन द्वारा कार्ब धनायन व क्लोराइड आयन का निर्माण करता है। यह धीमा पद होता है, अतः इसे वेग निर्धारक पद RDS कहते हैं। अपने पास पहला पॉइंट क्या था कि यह अपक्रिया 2 पदों में संपन्न होगी। इसका प्रथम पद ये रहा। नेक्स्ट अपन का सेकंड पद ये है, तो ये 2 पदों में संपन्न होगी। अगला पॉइंट है अपन का कि प्रथम पद में एल्किल हैलाइड विषमांश विखंडन द्वारा कार्ब धनायन व क्लोराइड आयन का निर्माण करता है। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड होगा, वह विषमांश विखंडन द्वारा कार्ब धनायन का निर्माण करता है। यह धीमा पद होता है, अतः इसे वेग निर्धारक पद या RDS कहते हैं। जैसे इसमें 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड है, इसकी अपक्रिया हो गई स्लो, तो अपन के पास कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन बनेगा मध्यवर्ती के तौर पर और Cl- बाहर निकल आएगा। ये था अपन का पहला पद। इसकी जो कोटि होगी वो 1 होगी, अतः इसे एक अणुक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। SN1 में जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो हमेशा 1 होगी। अगला है अपन का स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, सबसे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो इसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। द्वितीय पद तीव्र गति से होता है। इसमें आक्रमणकारी नाविक स्नेही कार्ब धनायन पर आक्रमण करके उत्पाद बना देता है। तो प्रथम पद तो होगा स्लो और जो द्वितीय पद होगा वो फास्ट होगा। इसमें कार्ब धनायन आक्रमण करके 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल बन जाएगा। जिस अपक्रिया में मध्यवर्ती के तौर पर कार्बोकैटायन बनता है, अतः कार्बोकैटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा
एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व जितना अधिक होगा, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। कार्बोकैटायन समानुपाती एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। SN1 अपक्रिया में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इसको अपन आगे देखेंगे, रेसिमिक मिश्रण क्या होता है। SN1 अपक्रिया ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जल H2O आदि में संपन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्या क्रम होता है। SN1 अपक्रिया हेतु सबसे ज़्यादा जो क्रियाशीलता होगी वो बेंजिल क्लोराइड की होगी, उसके बाद एलिल क्लोराइड, उसके बाद 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड एंड मेथिल क्लोराइड की सबसे कम क्रियाशीलता होगी। नेक्स्ट है अपने पास बेंजिलिक हैलाइड केवल SN1 अपक्रिया देता है, इसको याद रखना है। बेंजिलिक कार्बन आयन की अनुनादी संरचना, इसमें अपन देखते हैं यह है बेंजिलिक कार्बन आयन। इसमें अनुनादी संरचनाओं के द्वारा डबल बॉन्ड का आदान प्रदान एक दूसरे में होता है। ये है इसकी अनुनादी संरचना। उसके बाद है अपने पास एलिलिक कार्बन आयन की अनुनादी संरचना। नेक्स्ट है अपने पास बेंजिलिक कार्बन आयन व एलिलिक कार्बन आयन दोनों ही अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, अतः ये SN1 क्रियाविधि के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। बेंजिलिक कार्बन आयन में ज़्यादा अनुनाद होता है, अतः यह एलिलिक कार्बन आयन से ज़्यादा स्थायी होता है, अतः SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। तो ये थी अपन की SN1 अपक्रिया। अब पढ़ते हैं अपन SN2 अपक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। यह कि एक पद में संपन्न होगी। SN2 अपक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, मध्यवर्ती का नहीं। आक्रमणकारी नाभिक स्नेही निष्कासित होने वाले नाभिक स्नेही के ठीक विपरीत दिशा में आक्रमण करता है, जिसे पश्चाक्रमण बैक साइड अटैक कहते हैं। यह अपने पास OH है, ये मेथिल क्लोराइड है, यह आक्रमणकारी है, तो ये बैक साइड से आक्रमण करेगा। इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा और लास्ट में मेथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। चूंकि यह क्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। संक्रमण अवस्था में बंध का बनना और टूटना दोनों प्रक्रम साथ साथ होते हैं, अर्थात OH व Cl दोनों आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं। यह अत्यधिक स्थायी अवस्था होती है। उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास से उल्टा होता है, जिसे वाल्डन प्रतिपन या वाल्डन प्रतिलोपन कहते हैं। इसे विन्यास का प्रतिवन भी कहते हैं। एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर त्रिविम बाधा बढ़ती है, अतः एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता घटती है, क्योंकि नाभिक स्नेही कार्बन पर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता है। SN2 रिएक्शन व्युत्क्रमानुपाती होती है त्रिविम बाधा के। SN2 क्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता होती है सबसे अधिक मेथिल क्लोराइड, उसके बाद एथिल क्लोराइड सबसे कम, उसके बाद आइसोप्रोपिल, उसके बाद सबसे कम होती है टर्सरी ब्यूटिल की। ये इनकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद है अपने पास SN2 और SN1 में अंतर। साइड है इसके गुण, इधर है SN1, इधर है SN2। यदि पदों की संख्या अपन देखें तो SN1 में होते हैं 2 पद एंड SN2 में होते हैं 1 पद। मध्यवर्ती देखें तो SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में कोई नहीं बनता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। क्रियाशीलता देखें तो SN1 की होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड CH3X। उसके बाद SN2 की होती है CH3X 1 to 3 डिग्री। त्रिविम परिणाम देखें तो इसमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है SN1 में, एंड SN2 में विन्यास का प्रतिलोमन प्राप्त होता है। अब ये अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। SN1 के
प्रति जो क्रियाशीलता होगी वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मैथिल क्लोराइड की होगी। SN2 के प्रति होगी मैथिल क्लोराइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। SN1 और SN2 दोनों के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है, सबसे ज़्यादा है एल्किल आयोडाइड, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद एल्किल क्लोराइड एंड सबसे लास्ट में है एल्किल फ्लोराइड। तो ये अपन का था लेक्चर नंबर 6। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए।